कुरान और हदीस की रोशनी में खाना खाने के आदाब। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उनमें से सबसे अहम नेमत रिज़्क है। अल्लाह ने हमें सिर्फ रिज़्क हासिल करने का तरीका ही नहीं बताया, बल्कि खाने पीने के आदाब भी सिखाए, ताकि मुसलमान हर नेमत के साथ शुक्र, अदब और सफाई को अपनाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, ज़मीन में जो कुछ हलाल और पाकीज़ा है वो खाओ, और फरमाया, खाओ पियो मगर इसराफ न करो। ये दोनों आयात हमें ये सबक देती हैं कि खाने में हलाल, पाकीज़ा और मियाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक दिन नबी करीम अपने चंद सहाबा के साथ खाना तनावल फरमा रहे थे। इतने में एक छोटा बच्चा हज़रत उमर बिन अबी सलमा खाने के दस्तरखान पर आए। वो अभी छोटे थे और जैसे ही खाना सामने आया तो हर तरफ से खाने लगे। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से उनका हाथ पकड़ा और नरमी से फरमाया, ए बच्चे, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। ये अल्फाज छोटे से बच्चे के लिए थे, मगर दरअसल पूरी उम्मत के लिए तालीम थे। हज़रत अनस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह जब भी खाना ख़त्म फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें रिज़्क दिया और बगैर मेरी ताकत के अता फरमाया। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि खाना सिर्फ जिस्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत है जिस पर शुक्र लाजम है। खाने के अहम आदाब: खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाएं हाथ से खाना, अपने सामने से खाना, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, असराफ से बचना, बैठ कर खाना, टेक लगा कर ना खाना, दूसरों के साथ खाना, तन्हाई में ना खाना, खाने में ऐब ना निकालना, खाना ज़ाया ना करना, क्योंकि ये नाशुक्री है। इस्लाम ने खाने को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि इबादत बना दिया है। जो शख्स खाने के इन आदाब पर अमल करता है वो हर नवाले में बरकत और सवाब पाता है। सुन्नत के मुताबिक खाया गया नवाला भी इबादत बन जाता है।